अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मा है उसका ज्ञान हो गया है और जगत कुदरती रचना है उसका भी हम जान चुके हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि परद्रव्य जो है, परद्रव्य के जब हम संपर्क में आते हैं उसमें जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसको डिस्चार्ज में से, जैसे डिस्चार्ज होता है कोई चीज, उसमें से काफी सारी चीज चार्ज प्रतिष्ठित आत्माओं को पसंद भी आती है, कभी कभी वो तन्मायाकार भी हो जाता है, तो तभी तक तो ठीक है। पर जो सुख बुद्धि है वो अभी गई नहीं है चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में, तो उसका कारण क्या है? और ऐसे ही सत्संग हम सुनते रहेंगे तो क्या अपने आप वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जो सुख बुद्धि वो चली जाएगी? क्यों उसके लिए पराक्रम या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल पुरुषार्थ करना पड़ेगा? देखो, पानी होता है, पानी नेचुरल वाटर, वो पहाड़ों में से पानी निकलता है, बहता है, और पानी बहता है और पत्थरों से टकराता है, टकराते टकराते नीचे आता है। तो पानी की सतत जो धारा होती है पत्थर के ऊपर, पानी की सतत धारा जो पत्थर के ऊपर होती है, तो पत्थर के ऊपर भी पिघल जाता है, समझ में आया? वो घिस जाता है, पत्थर का भाग घिस जाता है, जाता है। हाँ। तो पानी जैसा पानी भी अगर सतत फ्लो होता है तो या तो पत्थर घिस जाता है या तो टूट जाता है धीरे धीरे, एक दिन। सही बात। तो पानी में इतना पावर है, तो हमारे ज्ञान दर्शन का जो पुरुषार्थ है, क्या इसमें पावर नहीं है अज्ञान को मिटाने का? हाँ, वो धीरे धीरे हो सकता है, पर तो वही तो मैं कहता हूँ। सो इट रिक्वायर द प्रैक्टिस विथ कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज आपको विज्ञान समझ में आ गया तो आज रिजल्ट में आ जाएगा। इट विल टेक टाइम्स, बट योर एप्लीकेशन एंड पुरुषार्थ इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सभी संजोगों में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी धीरे धीरे उनका प्रभाव अपने आप दिखेगा। सही बात है। और जो स्वामी जी कुदरत है, कुदरत, तो ये कुदरत तो हमें व्यवहार में कुछ बताती नहीं है कि भाई ये मतलब कि हमें रोकती नहीं है, कुछ सामने से देती नहीं है। जैसे हमारे जैसे डिस्चार्ज में है वैसे हमको मिलता है। तो हमें कुदरत के सामने हार जाना है कि कुदरत से जीतना है, या फिर हमको जो है वो स्वीकार करके हमारी दृष्टि में बैठे रहना, ऐसा कुछ है? कुदरत के साथ हमारा कुछ डीलिंग है कि नहीं हारने जीतने का? देखो, दो बात बिल्कुल क्लियर समझ लो। मैकेनिकल पार्ट इज टोटली कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ओके। और जागृति का भाग हमारे पास है। अगर आप जितना मैकेनिकल पार्ट में जागृति का भाग इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने आप शक्तिहीन हो जाएगा। ओके। क्योंकि मैकेनिकल का मतलब ही जड़ है, और जड़ का मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। तो जब आपकी दृष्टि के मुताबिक नहीं होगा तो फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मन वचन काया के अवस्था के ऊपर आप डीप में जाने की, टच करने की कोशिश मत करो। ओके। और अपना जो ज्ञान दर्शन है उसको पक्का करने की कोशिश करो। दैट इज द ओनली बेस्ट, सही रास्ता है हमारे लिए। ओके। तो क्योंकि आज तक सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने यही बताया, प्रकृति को सुधारो, प्रकृति को सरल बनाओ, प्रकृति को अच्छी बनाने की कोशिश करो, लोगों के साथ व्यवहार करने में आपका मन वचन काया अच्छा होना चाहिए, यही बताया।
मगर कोई ये नहीं कहता है कि इतना सुधारने के बाद अगर इसको जलाना ही है और नेक्स्ट बर्थ में नई प्रकृति लानी है तो इसका मीनिंग क्या रहा? सही बात, आप समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये विज्ञान में स्पष्ट कहता है कि जो कुछ भी करना है वो दृष्टि के अंदर करो, भाव के अंदर करो, प्रकृति को टच करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो स्वामी जी, ये जो आगे बढ़े हुए हैं अध्यात्म में, ज्ञानी पुरुष है, केवली है, तीर्थंकर है, उनको कुदरत अपने आप सहायता कुछ नहीं करती है। जैसे कि उनको ज्ञान में कोई दिक्कत आती है तो कोई उनको सहायता नहीं करती है, पर वो जो अपने आप जो डेवलप हुए हैं तो अपने हिसाब से डेवलप होके आगे बढ़े। कुदरत ने कुछ उन लोगों को सहायता नहीं की है। जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं कि कुदरत सहाय करे तो अपना काम आसान बन जाए, तो ऐसी कोई सहाय कुदरत ज्ञानी पुरुष को नहीं करती है, ऐसा मेरा वो बताओ मैं आपको। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, जो भी व्यक्ति से, वो कुदरत ही करवाती है और कुदरत ही करती है। क्योंकि मन वचन काया भी कुदरत का है और मन वचन काया को मेंटेन करने का काम भी कुदरत का है और मन वचन काया की भुगतान के लिए संयोग देने का काम भी कुदरत का है। मतलब कुदरत के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रकृति को कुदरत चलाती है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो कुदरत चलाती है नहीं चलाती नहीं है, पर जो उन लोगों को दिक्कत आती है ज्ञान में या किसी भी प्रकार उनको प्रकृति में जैसे तन्मय आकर हो गए, तो कुदरत ऐसी उन लोगों को सहाय नहीं करती है। ज्ञानी पुरुष हो, केवली हो, कोई भी हो, वो अपने आप डेवलपमेंट से आगे बढ़े। कुदरत ने कुछ सहाय नहीं किया उनके डेवलपमेंट। अपने आप डेवलपमेंट से आगे बढ़ सकते हैं, या तो अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कर सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं कि भाई इसी अवस्था में भी मैं प्रकृति से मुक्त रहूं और प्रकृति के कोई भी संयोग मेरे ज्ञान और दर्शन के ऊपर हावी न हो जाए, ऐसा मैं अलिप्त रहूं, शुद्ध रहूं, निर्लेप रहूं, असंग रहूं। ऐसी है परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो। तो वो तो कर सकते हैं ना आप। हाँ, वो कर सकते। प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा के पास तो मांग सकते हैं ना, क्योंकि वही तो अनंत शक्ति वाला है और वो शक्ति भी दृष्टि की चाहिए, मन वचन काया की नहीं चाहिए। जो कुदरत चलाता है उसको तो हम टच नहीं करते हैं। सही बात, मतलब हम मांगेंगे तो ही मिलेगा कुछ ऐसे। वो परमात्मा की बात, वो परमात्मा प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा के पास शक्ति मांगता है और वो भी दृष्टि के लिए मांगता है, मन वचन काया को तो टच ही नहीं करता है। सही बात है। और इसीलिए मैंने बहुत सारे सत्संग में पहले भी कहा है कि कोई भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको शक्ति मांगना है तो परमात्मा के पास मांगो, जो अंदर ही बैठा है, अंतर्यामी परमात्मा। और अब हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उससे ज्यादा पावर इस ब्रह्मांड में किसी के भी पास नहीं है। सही बात। तो इसीलिए परमात्मा के पास तो आप मांग ही सकते हैं, क्योंकि वो अनंत शक्ति वाला है। बाकी दुनिया में और कौन अनंत शक्ति वाला है? कोई भी प्रकृति अनंत शक्ति वाली नहीं हो सकती है। सही बात है, आत्मा से ज्यादा नहीं। किसी की भी प्रकृति अनंत शक्ति वाली नहीं है। तीर्थंकर हो या चक्रवर्ती हो, प्रकृति की शक्ति को लिमिटेड ही होगी। सही बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।